का टॉपिक है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फोर्थ हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फोर्थ हाउस आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपके जीवन में आने वाली खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपके गाड़ी घोड़े का सुख का रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपके मकान सुख का रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आप कितना धन को संचय कर पाएंगे खुशियों के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपके 12th तक की शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कहाँ ज्यादा खुशी मिलेगी। फोर्थ हाउस ये रिप्रेजेंट करता है आप अपने आंतरिक जीवन में कितना खुश होंगे, ये आपका फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। मतलब सेकेंड हाउस से आपने जो धन अर्जित किया है, जो समाज में आपने मान सम्मान किया है, पराक्रम किया है, उन सब का जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट का आप अपने जीवन में खुशियों के साथ जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, ये फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फोर्थ हाउस में यदि सौम्य ग्रह है, मतलब आपका जीवन सौम्यता वाला होगा, सुख वाला होगा। लेकिन यही फोर्थ हाउस में यदि गर्म ग्रह है, इसका मतलब आपका जीवन जो है वो कुछ और होगा। निजी जीवन में आप हमेशा उथल पुथल में रहेंगे। जैसे फोर्थ हाउस में यदि सूर्य है, मतलब ऐसे इंसान की माता जी का जो सुख है वो उस स्तर तक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी माता उनके पिता से डोमिनेटिंग होंगे, उनकी माता डोमिनेट वाला जीवन जी रही होंगी। इसलिए फोर्थ हाउस का सूर्य ज्यादा अच्छा नहीं है। फोर्थ हाउस का सूर्य आपको आपके परिवार से दूर करता है, क्योंकि आपका खुद का नेचर भी डोमिनेटिंग होगा। फोर्थ हाउस के सूर्य के कारण आप जो हैं अपने परिवार से दूर रहेंगे। आपको बाहर ज्यादा खुशी मिलेगी, घर में ज्यादा नहीं मिलेगा। अपना मकान होते हुए भी आप उस मकान का सुख नहीं जी पाएंगे। तो फोर्थ हाउस का जो सूर्य है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है, और गर्म ग्रह होने के कारण आपके जीवन में जो सौम्यता वाला सुख है वो नहीं मिल सकता है। फोर्थ हाउस में यदि मंगल है तो ये भी आपको अपने ही अर्जित किए हुए संपत्ति का सुख नहीं देगा। आप मकान गाड़ी घोड़े तो खरीदोगे, लेकिन उस सुख उस चीज का आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको अपना मकान होते हुए भी आप किराए के मकान में रहेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे आप देखते होंगे कि अपना मकान है फिर भी वो सारा जीवन किराए से रह रहे हैं। वो फोर्थ हाउस का मंगल करवाता है। फोर्थ हाउस का मंगल आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं होता। फोर्थ हाउस का मंगल जो है आपकी माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है। आपकी पत्नी आपकी माताजी के स्वास्थ्य भी ज्यादा ठीक नहीं रह सकता। फोर्थ हाउस का मंगल आपको जो आयु जो है वो कम देता है, उसकी मृत्यु का कारक भी बनता है। और ज्यादा संभावना होती है कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो। हाँ, फोर्थ हाउस का मंगल जो है आपको धन अर्जित करने की लालसा देता है, लेकिन उसका सुख नहीं देता है। जिस हद तक आप धन अर्जित करते हैं उस हद तक सुख नहीं देता। मैंने ज्यादातर कुंडली में देखा है, जिस जातक के फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है उस जातक का मैक्सिमम पैसा कोर्ट कचहरी में जाता है, या दूसरों उसका उपयोग कर लेते हैं। वो जातक स्वयं के जीवन में वो पैसा ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। यदि वो संपत्ति भी खरीदता है तो किसी और के नाम से खरीदेगा, उसके खुद के नाम से वो नहीं खरीद पाता है। फोर्थ हाउस का मंगल भी ज्यादा अच्छा नहीं है। फोर्थ हाउस में यदि शनि ग्रह है तो वो ग्रह जो है आपको जीवन में उदासीन देता है। सब कुछ होते भी आप अपने जीवन को उदासीनता के साथ जिएंगे। आपको कोई भी चीज मिलेगा वो बहुत समय के साथ मिलेगा। जैसे किसी को अपना मकान का सुख 60 के बाद मिल रहा है, 55 के बाद मिल रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस का शनि डिले का कारक होता है। आपके जीवन में खुशी जो है वो बहुत ही कम रहने वाली है। माँ का सुख भी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। फोर्थ हाउस का शनि भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फोर्थ हाउस में यदि राहु है
तो आपको बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े का सुख तो देगा, लेकिन वो आपकी खुद की अर्जित किया हुआ नहीं है। आपके परिवार से आपको प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन फोर्थ हाउस का जो राहु है वो आपको पॉलिटिक्स के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको परिवार से सुख नहीं मिलेगा लेकिन दुनिया से आपको प्रेम भी मिलेगा, दुनिया से आपको सुख भी मिलेगा। इसलिए यदि करियर ग्रोथ की बात किया जाए तो फोर्थ हाउस का राहु अच्छा माना जाता है कि आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखो, जैसे हम जयललिता के जीवन को देखते हैं, उन्हें दुनिया से बहुत प्रेम मिला लेकिन स्टार्टिंग के दौर में अपने ही घर में उन्हें प्रेम नहीं मिला, उन्हें निजी जीवन में प्रेम नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्हें दुनिया से प्रेम मिला पर अपने घर में, अपने निजी जीवन में उन्हें प्रेम नहीं मिला। वो फोर्थ हाउस का राहु करवाता है। पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। आप महंगी महंगी गाड़ियों का सुख तो भोगेंगे लेकिन बस वो गाड़ी आपकी अपनी नहीं होगी, मतलब आपका खुद का अर्जन जो है वहां पे कम होगा, लेकिन सोसाइटी से आपका अर्जन बहुत अच्छा हो सकता है। तो फोर्थ हाउस का राहु सूर्य और मंगल से ज्यादा अच्छा मैं मानती हूँ। फोर्थ हाउस में यदि बुध है तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा जातक अपने परिवार का बहुत ही चुलबुला रहेगा, उसको सभी लोग मिस करेंगे क्योंकि उसका जो नेचर है वो परिवार में जॉय लाने का नेचर है। फोर्थ हाउस का जो बुध है, बुध कुंडली में राजकुमार रिप्रेजेंट होता है। तो जब फोर्थ हाउस का बुध है तो वो राजकुमार जैसे जीवन जीता है, उसकी माँ से उसको प्यार मिलता है, वो अपनी वाणी से अपने परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लेता है। एफर्टलेसली उसके पास में सब चीज आ जाती है क्योंकि एक राजकुमार है, कोमल है, उसे हर चीज बहुत आसानी से मिलती है। तो फोर्थ हाउस का बुध बहुत अच्छा है, उसके जीवन में अपनी मेहनत के साथ साथ अपने व्यवहार से बहुत कुछ अर्जित करेगा। और आप अपने आसपास में देखते होंगे बहुत सारे लोग अपनी वाणी के खाते हैं, अपने व्यवहार से जो है वो अपना सुख को भोगते हैं। वो फोर्थ हाउस का बुध करवाता है। फोर्थ हाउस का गुरु बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि गुरु हर चीज का बढ़ावा करता है। गुरु ब्लेसिंग्स का कारक है। यदि फोर्थ हाउस में किसी की कुंडली में गुरु बैठा है तो उसके एक से ज्यादा गाड़ियों का सुख, एक से ज्यादा मकान का सुख, अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद वो बहुत प्राप्त करेगा क्योंकि फोर्थ हाउस का गुरु ब्लेसिंग्स का पिटारा लेकर आता है। तो फोर्थ हाउस का गुरु बहुत अच्छा माना गया है। फोर्थ हाउस का चंद्रमा सोने पे सुहागा है क्योंकि चंद्रमा का स्थायी घर है, माँ का एक स्थायी घर फोर्थ हाउस है। और फोर्थ हाउस में माँ का चंद्रमा का बैठ जाना बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार के साथ सौम्यता से जीवन जिएंगे। आपके पास में थोड़ा सा भी धन होगा उसमें आप बहुत खुश होंगे क्योंकि ये आपका खुशी का कारक बनेगा। तो फोर्थ हाउस का चंद्रमा आपके जीवन में वो सारी खुशी देगा जो एक इंसान पूरे धन अर्जित करता है खुशी पाने के लिए। और वो खुशी आप बिना धन अर्जित किए भी पा सकते हैं यदि फोर्थ हाउस का चंद्रमा है। फोर्थ हाउस के चंद्रमा वाला जातक हमेशा सौम्यता के साथ रहता है, उसकी वाणी में मिठास होती है, वो अपने फैमिली के प्रति अटैच होता है, उसे बाहर की दुनिया में ज्यादा खुशी नहीं मिलती है, वो उसे अपने घर में ज्यादा खुशी मिलती है। आप जैसे रतन टाटा को आप देख सकते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया में खुशी नहीं मिलती थी, उन्हें घर में ज्यादा खुशी मिलती थी। तो फोर्थ हाउस का जो चंद्रमा है इस तरह से जीवन देता है, उसे अपने घर के करीब, अपनों के करीब लेकर आता है। फोर्थ हाउस का केतु भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि केतु अंदर की यात्रा करवाता और फोर्थ हाउस में खुद की यात्रा का है। तो फोर्थ हाउस का केतु आपको सारे सुखों से आपको लाभान्वित करता है, आपके जीवन में हर खुशी मिलती है। जिस खुशी के लिए आपने जन्म लिया है, अपने परिवार के पास आना, अपने अर्जित किए हुए चीजों को उपयोग करना, ये सारा चीज जो है फोर्थ हाउस का केतु देता है। तो दोस्तों फोर्थ हाउस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यदि आपकी फोर्थ हाउस खराब है तो क्या करें, क्योंकि कुंडली को तो बदला नहीं जा सकता है पर हम अपनी आदतों को बदल कर अपनी कुंडली को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फोर्थ हाउस में यदि मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है तो आपको ऐसे समय में अपने पारिवारिक निर्णय आपको खुद नहीं लेना है क्योंकि आपका वास्तविक नेचर जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा। तो आपको
अपना जो पर्सनल डिसीजन है उसके लिए आप अपनी मदर की बात सुन सकते हैं, अपनी वाइफ की बात सुन सकते हैं या अपनी बहन की बात सुन सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अंदर में फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाना है। एक परिवार में रहने के लिए आपके अंदर में फेमिनाइन एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, और फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको मदर, अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। और इसका और साधारण सा तौर है, आपको उन लोगों का ब्लेसिंग लेना चाहिए जो कि आपके परिवार की महिलाएं हैं। परिवार की महिला मतलब आपके फादर के पक्ष की, वहाँ जैसे आपकी बुआ है, आपकी सिस्टर है, आपकी दादी है, आपकी मम्मी है, इन लोगों की ब्लेसिंग्स आपको अपने लाइफ में लेना चाहिए। यदि 4th हाउस में मंगल है तो ऐसे दृष्टि में आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी आप अपने नाम से ज्वाइंट करवाएं। फर्स्ट पार्टी किसी और को बनाए, सेकंड आप बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप उस प्रॉपर्टी का भी सुख अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके अर्जित संपत्ति का सुख आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे सिचुएशंस करके आप कर सकते हैं। अपने भाई से संबंध आपको बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि मंगल जो है अपने भाई को रिप्रेजेंट करता है। यदि 4th हाउस में आपका मंगल है मतलब आप अपने भाई की मदद से संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। वो संपत्ति आपकी स्थायी संपत्ति हो सकती है। यदि 4th हाउस में राहु है तो आप जो है बाहरी दुनिया का सक्सेस के साथ साथ उस दुनिया का ईगो अपनी फैमिली में ना डालें। अपनी फैमिली के साथ में आप जो है इमोशन को डेवलप करें, क्योंकि 4th हाउस खुशी का प्रतीक है और खुशी हमें अंदर की दुनिया में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली के साथ में अटैचमेंट को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। 4th हाउस का शुक्र बहुत अच्छा होता है, आप अपनी अर्जित चीज किए हुए चीज़ों का सुख भोगते हैं। चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, केतु बहुत अच्छा होता है, बुध बहुत अच्छा होता है। अब मान लीजिए 4th हाउस में जो है कई बार सूर्य मंगल की युति बन जाती, मतलब ये तो और वर्स्ट सिचुएशन है। ऐसे समय में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपने अंदर फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाना है, मतलब अपने अंदर सौम्यता लाना है, करुणा लाना है, अपने ईगो को खत्म करना है। आप 2 जीवन जीना चालू कर सकते हैं। सक्सेस के लिए अपने ईगो को, अपने अचीवमेंट को, अपनी हाई एनर्जी को आप अचीवमेंट पाने में लगा सकते हैं, लेकिन पारिवारिक चीज़ों में आने के समय आपको सौम्यता के साथ अपना जीवन को व्यक्त करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका 4th हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा। 4th हाउस के लिए कुछ दान जरूर करना चाहिए। 4th हाउस के लिए आपको अपनी इनकम का कम से कम 5 से 10% अपनी माता जी के खाते में डालना चाहिए, क्योंकि जितनी माँ की ब्लेसिंग्स मिलेगी उतना ही आपका 4th हाउस एक्टिव होगा। घर से निकलते समय अपनी माता जी का पैर छूकर निकलें, अपने पॉकेट में माता जी का फोटो रखें और माता जी की ब्लेसिंग्स को आपको जितना ले सकते हो लेना चाहिए, क्योंकि माता जी की ब्लेसिंग ही आपको 4th हाउस को एक्टिव कर सकता है। राहु भी चंद्रमा से ही डरता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी से नहीं डरता, केवल और केवल चंद्रमा से डरता है। तो राहु जैसे ग्रह को चंद्रमा ठीक कर सकता है तो चंद्रमा क्या नहीं कर सकता। तो आप पूरी कोशिश करें कि 4th हाउस में की पावर को लेने के लिए आप चंद्रमा की ब्लेसिंग्स लें, अपनी माँ के शरण में जाएं, अपनी माँ को माने, तभी आप अपने जीवन के सारे सुखों को जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम 4th हाउस को के बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं आपके व्यक्तिगत कुंडली के कारण कि आप जीवन में कैसे खुशियों को पा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन जानकारी 4th हाउस के लिए इतना है, और इसी नियम को अगर आप पालन करेंगे तो 4th हाउस आपको वो सारी खुशी दे सकता है जो खुशी आप चाहते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।